हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सबसे पहले हम लोग जो कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। हम जानते हैं टू सेक्टर मॉडल में कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड होता है। अगर ये फोर सेक्टर मॉडल होता तो यहाँ पर गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर भी आता, लेकिन फ़िलहाल फॉर द सिंप्लिसिटी हम लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को और एक्सटर्नल सेक्टर को। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग। एमपीसी हमने पढ़ा है, ये क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। उसी तरीके से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। उसके बाद एक जो बहुत फेमस डायग्राम है हम उसको देखते हैं। ये है एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो कि ओरिजिन से पास होता है। ये है एग्रीगेट डिमांड कर्व। ये दोनों जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट इक्विलिब्रियम कहलाता है। ये डायग्राम जो है इसे हम फेमसली कीनीसियन क्रॉस के नाम से जानते हैं। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। कीन्स के अनुसार जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है इकोनॉमी में तो जो इनकम है वो मल्टीपल टाइम्स, कई गुना ज़्यादा बढ़ता है। उसी जो जितनी टाइम्स वो बढ़ता है उसी को मल्टीप्लायर कहा जाता है। एक और डेफिनेशन जो है डिलार्ड के द्वारा, ये क्या है जो एकदम सिंपल है, रेशियो ऑफ एन इंक्रीज इन इनकम टू अ गिवन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट के चेंज होने के कारण इनकम में कितना चेंज आ रहा है। सिंपल लैंग्वेज में कहें, बिल्कुल इसकी फॉर्मूला जो है वो है के इज इक्वल टू, के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई यहाँ पे इनकम है, डेल्टा आई इन्वेस्टमेंट है। उसको अगर हम थोड़ा ब्रॉड करके लिखें तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। हम इसको लिख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा वाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई। ये बिल्कुल कीन्स की डेफिनेशन के हिसाब से है कि इन्वेस्टमेंट में जो चेंज है उससे कई टाइम्स ज़्यादा इनकम में चेंज आता है। किस कारण से? यह इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के कारण से, के कारण। अब मल्टीप्लायर और एमपीसी का कॉन्सेप्ट, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि टू सेक्टर मॉडल में एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, और इक्विलिब्रियम में एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर होता है। एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए एस इज इक्वल टू वाई। इसीलिए इक्विलिब्रियम में क्या होगा? ए एस इज इक्वल टू ए डी। ए एस यहाँ पर वाई हो गया और ए डी हमने यहाँ ऑलरेडी लिखा है सी प्लस आई, यानी वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई हो जाएगा। अगर इस इक्वेशन में चेंज आए, इस इक्वेशन को अगर हम चेंज इंट्रोड्यूस करते हैं, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई हो जाएगा। यानी इनकम में जो चेंज है वो या तो कंजम्पशन में चेंज होगा या तो फिर इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा। अगर इस इक्वेशन को हम डेल्टा वाई से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई। हम जानते हैं कि एम पी सी डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई होता है, और ये जो है वो बिल्कुल वही टर्म है, यानी क्या हो गया? एम पी सी हो गया। तो इस इक्वेशन को हम रिवाइज करके लिख सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू एम पी सी प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई बाई डेल्टा वाई। अब उसी इक्वेशन को अगर हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एम पी सी आ जाएगा। और हमने पढ़ा है के बारे में कि ये क्या होता है? डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। ये देखिए जस्ट इसका जो है उल्टा है, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि ये 1 बाई के है। तो पूरे अरेंज करने के बाद जो हमारा फॉर्मूला एक और डिराइव होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई के लिए, वो है के इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी। और हम जानते हैं कि एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1 होता है, तो एम पी एस क्या हो जाएगा? 1 माइनस एम पी सी, यानी यहाँ 1 माइनस एम पी सी की जगह हम एम पी एस भी लिख सकते हैं। यानी हमने के का 3 फॉर्मूला देख लिया। एक तो सबसे सिंपल जो था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। उसके बाद
हमने देखा k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी, और तीसरा k इज इक्वल टू 1/MPS। अब हम देखेंगे कि ये मल्टीप्लायर काम कैसे करता है, कैसे फंक्शन करता है। सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि MPC 0.8 है और डेल्टा आई 100 है, यानी इन्वेस्टमेंट जो है 100 रुपीज़ किया गया है और MPC 0.80 हमने एज्यूम किया है। जैसे कि हम फॉर्मूला से जानते हैं k निकालना होगा हमें। k इज इक्वल टू क्या होता है 1/1 माइनस MPC। MPC 0.8 है तो 1 माइनस 0.8 0.2 हो जाएगा, तो 1/0.2 इज इक्वल टू क्या होगा, k इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। k का एक और फॉर्मूला हम जानते हैं, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा आई दिया हुआ है, 5 हमने निकाल लिया है, k का वैल्यू 5 निकाल लिया है, बचा डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई को हम k इज इक्वल टू डेल्टा आई लिख सकते हैं, हमने पहले भी देखा था। तो चेंज इन इनकम क्या हो जाएगा, 5 इंटू 100, 5 यहाँ पर मल्टीप्लायर का वैल्यू हो गया और 100 डेल्टा आई यहाँ पर दिया था ऑलरेडी, तो 500 हो गया। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट में 100 से चेंज आता है, MPC 0.8 है, तो इनकम में 500 चेंज आएगा। MPC जितना ज़्यादा रहेगा, डेल्टा वाई उतना ज़्यादा रहेगा, मल्टीप्लायर उतना ज़्यादा रहेगा। ठीक है, फिर से समझिए, MPC का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, k का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा, और जब k का वैल्यू ज़्यादा होगा तो चेंज इन इनकम भी ज़्यादा होगा। अब इसको हम देखते हैं कैसे ये फंक्शन करता है। पहले राउंड में इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ से किया गया। ये 100 रुपीज़ का जो इन्वेस्टमेंट है, यानी इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कोई चीज़ खरीदी गई होगी, वो किसी ना किसी का इनकम तो है। यानी ये 100 रुपीज़ का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, उसने किसी का इनकम 100 रुपये से बढ़ाया। अब उस आदमी को जिसको ये 100 रुपये मिला, वो उसका कितना खर्च करेगा। चूँकि MPC हमने 0.8 माना है, यानी 80% ऑफ द चेंज इन इनकम जो है वो किस में जाएगा, कंजम्पशन में जाएगा। यानी जो सेलर था जिसने इन्वेस्टमेंट के लिए सामान बेचा, उसको 100 रुपये का इनकम हुआ, उसने उसमें से 80 रुपये जो है वो खर्च कर दिए। अब वो 80 रुपये जो उसने खर्च किए वो किसी का इनकम होगा। देखिए फिर ये डेल्टा C वापस जो 80 है ये यहाँ पर आ गया, डेल्टा वाई इक्वल टू 80, यानी ये चेंज इन कंजम्पशन किसी न किसी का इनकम है। अब ये 80 रुपये जो जिसका इनकम हुआ वो क्या करेगा, इस 80 रुपये का 80%, चूँकि MPC 0.8 है, वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। यानी 80 रुपीज़ का 80% यानी 64 रुपीज़ किसी न किसी का फिर से इनकम हो जाएगा। ये देखिए फिर यहाँ पर आ गया। तो ये साइकिल जो है चलता रहता है, कब तक, जब तक कि डेल्टा वाई 500 ना आ जाए। ठीक है, और डेल्टा C जो है और डेल्टा आई मिलाकर 500 ना हो जाए। डेल्टा C 400 जहाँ पे होगा वहाँ ये प्रोसेस रुक जाएगा, और डेल्टा आई चूँकि 100 है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता, 100 ही हुआ है, तो ये दोनों मिलाकर डेल्टा आई प्लस डेल्टा C इज इक्वल टू डेल्टा वाई जब हो जाएगा तो ये प्रोसेस बंद हो जाएगा। जो मैंने समझाया उसी को यहाँ पर लिखा है कि जब 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट होता है तो पहले राउंड में इनकम 100 रुपीज़ से बढ़ता है। MPC चूँकि 0.8 है तो डेल्टा C क्या हो जाएगा, 0.8 इंटू 100 80 पहले राउंड में। ये 80 जो इनकम बढ़ा है वो किसी न किसी का जो है दूसरे राउंड में इनकम बनेगा, और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक डेल्टा वाई 500 रुपीज़ के बराबर ना हो जाए। यानी टोटल चेंज इन कंजम्पशन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन इनकम इंटू MPC, और टोटल चेंज इन कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 500 इंटू 0.8 इज इक्वल टू 400। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। देखने के लिए थैंक यू।